वादे मुताबिक गाइस, आज मैं आपके साथ नरगिस जी की पार्ट 2 यादों वाली वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज हम उनकी शादी के बाद की यादों को ताज़ा करेंगे गाइस। बताएंगे कि सुनील दत्त जी के साथ उन्होंने शादी के लिए क्यों हाँ की। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि मदर इंडिया के एक सीन में आग से बचाने के बाद ही उन्होंने सुनील दत्त के साथ शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन गाइस, यही एक कारण नहीं था, एक और सशक्त कारण था। बताएंगे आपको, आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाँ जी, चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में रहिए गाइस। चलिए, हम इनके परिवार, इनके बच्चों की या कोई और बातें शेयर करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि ये समाज सेवी दंपति का किस्सा सुनकर गाइस आप दंग रह जाएंगे और आपको इससे सीख जरूर मिलेगी। और वीडियो करते हैं शुरू। ये किस्सा क्या है, दिलचस्प किस्से की दिलचस्प भरी बातें क्या है, ये जानने के लिए मैं आपको अभी ये किस्सा साझा कर रहा हूँ। गाइस, ये बात है कि इन दोनों दंपति का देश के प्रति प्यार और समाज के प्रति स्नेह कूट कूट कर भरा था। ये एक घटना से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस, भारत की के 3 युद्ध हुए हैं। अगर आपने इतिहास को जाना होगा तो 1962 में भारत की का चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1965 और 1971 यानी 1965 और 1961 71 में भारत का पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए थे। गाइस, ये दंपति युद्ध के समय, जिस समय बमबारी हो रही थी, आकाश से बम गिर रहे थे और दोनों तरफ से योद्धा लड़ रहे थे, तब ये दंपति बॉर्डर पर जाती थी। क्यों जाती थी, कैसे जाती थी, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। एक लाइक तो बनता है गाइस कि क्या आपने सोचा है कि सेलिब्रिटी हो, स्टार हो और जिनके मतलब आगे पीछे बाउंसर होते हैं आजकल, लेकिन ये दंपति सादा थी और ये दंपति उस समय बॉर्डर पर जाती थी जब हिंदुस्तान का दुश्मन देश के साथ युद्ध चल रहा होता था। गाइस, नरगिस जी अपने साथी कलाकार मीना कुमारी जी के साथ गाइस युद्ध के दिनों में ये अपने साथी कलाकारों के साथ, जिनमें वहीदा रहमान, माला सिन्हा, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी होते थे और अन्य भी कई कलाकार होते थे, उनको लेकर देश के अन्य भागों में जाकर कार्यक्रम करते थे, धन दौलत एकत्र करते थे, ये चैरिटी शो करते थे। गाइस, ये कलाकार, उनके साथ बाकी सह कलाकार भी बिना पैसा लिए चैरिटी इकट्ठी करते थे। उस चैरिटी के पैसों से ये गर्म कपड़े सेना के लिए खरीदते थे, फल और अन्य खाने का सामग्री खरीदते थे और ये सारा सामान लेकर ये केवल दोनों बॉर्डर पर जाते थे और गोलियां चलते समय भी ये सेना के साथ मिलकर उनको गर्म वस्त्र, खाने पीने का सामान देकर उनका हौसला बढ़ाते थे और वापस आते थे। और गाइस, इससे भी दिलचस्प बात है, वो बताने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जानकारी के लिए लाइक तो बनता है ना। चलिए फिर हम आगे बताते हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान ये कुछ सह कलाकारों को लेकर जब कपड़े और सामान और खाने पीने का सामान वितरित करने गए तो बॉर्डर पर कुछ अन्य कलाकारों को जाकर उनका मनोरंजन भी किया। गाइस, उस समय सेना को, जो युद्ध में थक कर चूर हो चुके थे, परिवार के यादों में खोए हुए थे, उनको फिर रिफ्रेश करने के लिए उनके समक्ष उन्होंने मनोरंजन भरपूर कार्यक्रम भी पेश किया। गाइस, कैसी लगी उनकी सोच? क्या ये सोच कि जान जोखिम में डालना और अपने सेनाओं का हौसला बुलंद करना, ये केवल नरगिस और सुनील दत्त से ही आप सीख सकते हैं गाइस।
गाइस, समाज सेवियों की तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी। क्या ऐसे भी क्या समाज सेवी देखे हैं आपने जो बरसती गोलियों में गोलियों के पास पहुंचकर उन योद्धाओं को उनको ना केवल प्रणाम करते थे, उनका हौसला अफजाई भी करते थे। यही कारण है गाइस कि नरगिस जी की मौत के बाद सुनील दत्त जी भी समाज सेवा में ऐसे जुटे रहे कि उन्होंने नरगिस जी की मौत के बाद फिर कुछ कार्यक्रम किए और एक फिल्म बनाई यादें। इस सारे धन को उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि एक अस्पताल तामीर करने पर खर्च कर दिया और वो अस्पताल गरीबों के कैंसर का इलाज करने लगा था और गरीब लोगों के लिए। और गाइस, उस समय सुनील दत्त जी ने मीडिया से बातचीत करते कहा था कि हमारे पास तो धन था, पैसा था, मैं अपनी पत्नी को अमेरिका ले जा सका, उसका इलाज कराने में सक्षम था, पर जो लोग इलाज कराने के अक्षम हैं, तो यही सोचकर मैंने ये कदम उठाया है। और मुझे भारत के लोगों ने, मेरे जितने भी फैंस हैं, सब ने मुझे सहयोग दिया। उस सहयोग से ये चैरिटी अस्पताल चल रहा है। गाइस, इस जोड़े की समाज सेवा की जितनी बात कर लें बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपके साथ किए वादे के अनुसार उनकी शादी का किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कोई वीडियो को स्किप मत करना। तो आपको जितनी जानकारी है उससे कुछ और जानकारी का इजाफा करने जा रहा हूँ गाइस। हाँ जी, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching. गाइस, ये तो आप जानते ही हैं कि फिल्म मदर इंडिया के एक सीन के दौरान सेट में आग लग गई थी और उस आग में केवल नरगिस जी ही फंस गई थी। तो सुनील दत्त जी ने बहुत हिम्मत करके वो उस आग में कूद गए और वो नरगिस को बचाकर लेकर आए बाहर। खुद थोड़ा सा जल गए थे लेकिन नरगिस को आंच नहीं आने दी थी। और यही बात, इसी किस्से के बाद सुनील दत्त जी, जो कि पहले से ही नरगिस को दिल ही दिल में चाहते थे, तो नरगिस उनके करीब आ गई थी। इस घटना के बाद ज़्यादा करीब आने के चलते सुनील दत्त जी का भी हौसला बढ़ गया गाइस। और सुनील दत्त जी ने एक दिन उनसे शादी की प्रपोजल कर डाली, क्योंकि दोनों हम उम्र थे। हालांकि फिल्म में नरगिस जी सुनील दत्त की माता के रोल में थी। और गाइस, शादी की बात करने से पहले एक बात मैं और आपसे साझा करने जा रहा हूँ कि इस फिल्म में बेशक सुनील दत्त जी जो हैं वो बड़े बेटे के रोल में थे, लेकिन यंग एंग्री मैन के रोल में थे। गुस्सैल बेटे थे, बड़े बेटे। और आपने तो अभी तक केवल अमिताभ बच्चन जी को ही यंग एंग्री मैन के तौर पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले सुनील दत्त जी मदर इंडिया में यंग एंग्री मैन के तौर पर आए थे, गुस्सैल थे। और उन्होंने उस लाला को मजा चखाया जो किसानों को थोड़ा सा कर्ज देकर मोटा ब्याज ऐंठता था। और गाइस, अब हम आते हैं उनकी शादी के किस्से पर। जब सुनील दत्त जी ने नरगिस से शादी का प्रस्ताव रखा तो एकदम सन्नाटा सा छा गया गाइस, और नरगिस जी एकदम खामोश हो गए। सुनील दत्त थोड़े परेशान हुए, लेकिन नरगिस ने कुछ दिन लेने के बाद इस शादी के प्रस्ताव पर हाँ कर दी। इसका कारण उनको आग से बचाना तो था ही, लेकिन गाइस, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि 1956 में आई उनकी चोरी चोरी फिल्म के बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि 1957 में जो है नरगिस जी और राज कपूर में ब्रेकअप हो गया था। नरगिस जी तन्हा हो गए थे और वो तन्हा उदास रहते थे। उनकी ज़िंदगी जो है एक तन्हाई वाली हो गई थी, अकेलापन उनकी ज़िंदगी में आ गया था। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए ही सुनील दत्त जी के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। बेशक पहले उनके दिल में प्यार नहीं था गाइस, लेकिन ये शादी जो 1958 में हुई, उस शादी के बाद दोनों में ऐसा प्रेम बना गाइस कि ये जोड़ी एक मिसाल बनकर रह गई। तो गाइस,
1957 में राज कपूर जी के साथ ब्रेकअप के बाद जो है वो एकदम किसी नए प्रेम में आना मुश्किल तो था, लेकिन ऐसे हालात बने, ऐसे जज्बात बने कि सुनील दत्त जी की शख्सियत के आगे नरगिस जी ना नहीं कर पाए और 11 मार्च 1958 को दोनों की शादी हो गई। गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं उनके परिवार की। गाइस, शादी के बाद इनके 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा संजय दत्त आपसे छुपा नहीं है, उनकी कहानी छुपी नहीं है, वो भी सुपरस्टार रहे हैं, बॉलीवुड के रहे क्या, अब भी वो आ रहे हैं फिल्मों में, अपने समय और अपनी उम्र के हिसाब से रोल वो कर रहे हैं। तो मैं जो उनके परिवार की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा बेटा था संजय दत्त और उनकी 2 बेटियां थी, प्रिया दत्त और नर्मदा दत्त। और गाइस, इनमें एक बेटी जो है वो नर्मदा दत्त जो है वो राजेंद्र कुमार जी के बेटे कुमार गौरव के साथ उनकी शादी हुई है और वो शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन प्रिया दत्त जो हैं वो उन्होंने शादी नहीं की थी और सुनील दत्त जी के साथ ही रही अंतिम समय तक। लेकिन उसके बाद गाइस अब उन्होंने भी शादी कर ली है और दोनों बहनें जो हैं अपना शादीशुदा जीवन व्यापन कर रही हैं। गाइस, सुनील दत्त और नरगिस जी की प्रेम कहानी ये एहसास कराती है कि सच्चा प्यार सभी को जीत सकता है। हालांकि दोनों अलग अलग दुनिया से आए थे, आते थे, आ रहे थे, फिर भी जब वो एक हुए तो उन्होंने एक ऐसा सुखमयी बंधन बनाया, सुखमयी जीवन जिया कि लोगों के लिए वो एक मिसाल बन गए। गाइस, इस फिल्म से पहले सुनील दत्त जी को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट भी आया था और सुनील दत्त जी को अंडरवर्ल्ड से मिलना भी पड़ा था। ये किस्सा मैं एक अगली वीडियो में साझा करूंगा। वो कौन था, किसने थ्रेट किया था और किसको सुनील दत्त जी ने मनाया था, और उसके बाद ही उनकी जो है नरगिस जी के साथ शादी हो पाई थी। गाइस, 1950 और 60 के दौरान नरगिस जी बॉलीवुड की एक बड़ी सितारा थी और बहुत बड़ी सितारा थी, जबकि उस समय सुनील दत्त जी जो हैं वो एक उभरते सितारे थे और फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और गाइस, कुर्बानी देखिए, नरगिस जी ने शादी के बाद फिल्मों से संन्यास ले लिया और वह सुनील दत्त जी के कैरियर को बनाने के लिए उनका सहयोग करने लगी। और सुनील दत्त जी ने इस दौरान एक अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बना ली थी, जिसके तहत उन्होंने रेशमा और शेरा और अन्य कुछ फिल्में बनाई। और यादें फिल्म की भी मैं पहले बात कर चुका हूँ। वो नरगिस दत्त जी की मौत के बाद उन्होंने यादें फिल्म बनाई। गाइस, यादें फिल्म का किस्सा भी अलग से शेयर करूँगा। ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जब टेक्निकल दौर, गानों का दौर था, प्रेम संबंधों का दौर था, बोलचाल की फिल्में काफ़ी समय से आ रही थी, तो ये एक गूंगी फिल्म बनाई थी, इसमें एक भी डायलॉग नहीं था। और ये यादें फिल्म की कमाई जो है उन्होंने कैंसर अस्पताल पे लगा दी थी। सुनील दत्त जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं उनकी यादों को साझा किया था तो मेरे साथ उन्होंने ये बात का शेयर किया था। उन्होंने बताया कि जब अमेरिका में वो नरगिस जी को इलाज के लिए ले गए, दूसरी तरफ अमेरिका में ही वो बेटे का इलाज करवा रहे थे नशा छुड़वाने के लिए, तो उस दौरान उस तरफ ध्यान केंद्रित थोड़ा सा कम हो गया, तो नरगिस जी की तरफ रहता था। तो नरगिस जी कोमा में चली गई, तो अमेरिकन डॉक्टरों ने पूछा सुनील दत्त जी के साथ से कि इनकी क्या लाइफ सपोर्ट मशीनों को हटा दें, हम इनको आराम से मरने दें, क्योंकि अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी।
तो जब ये बात उन्होंने सुनील दत्त जी से कही कि क्या इनको आराम से मरने दें, तो सुनील दत्त जी ने बच्चों के साथ ये बात शेयर की तो कोई भी नहीं माना। गाइस, सुनील दत्त जी बताते हैं कि हमने इस बात को नहीं माना और हमने कहा कि हम इलाज को कंटिन्यू रखेंगे। सुनील दत्त जी कहने लगे कि फिर मैं लगातार अपनी कोमा में गई पत्नी के पास बैठा रहता था, उनसे बातें करता रहता था घंटों, और कुछ दिनों बाद गाइस कहते चमत्कार हुआ और नरगिस जी कोमा से बाहर आ गई। और वह जब प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय उनको पता ही नहीं कि पीछे से नरगिस जी उठकर बैठ गए, और जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो गाइस वो कहते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टरों ने तो जो कहा था, लेकिन उसके बाद वो कोमा से बाहर आकर बातें कर रही थी तो हमें लगा कि रिकवरी हो गई है। अमेरिका से छुट्टी दिलाकर जब भारत लेकर आए तो भारत आने के बाद वो कुछ समय ठीक रही। इधर हम वो कहते हैं कि हम रॉकी की शूटिंग को मुकम्मल कर रहे थे, तो फिर दोबारा जब रॉकी कंप्लीट होने तो आ गई तो उनकी तबीयत फिर एकदम बिगड़ गई। और गाइस वो फिर उनको हॉस्पिटल में भारत में ही मुंबई में ही दाखिल कराया गया और उनका इलाज कराया गया। इस दौरान नरगिस जी कहते थे कि जब रॉकी के प्रीमियम होगा तो वो ज़रूर देखना चाहेंगी, चाहे उनके लिए बेड का इंतज़ाम किया जाए। तो गाइस, लेकिन अफसोस कि रॉकी के प्रीमियम के ठीक 2-3 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। एक तरफ खुशी थी, बेटे की पहली फिल्म रिलीज़ होने जा रही थी, तो दूसरी तरफ जीवन साथी छोड़कर चला गया 50-52 साल की उम्र में ही। तो सुनील दत्त जी जो है टूट चुके थे, लेकिन समय पर प्रीमियम हुआ क्योंकि बुकिंग हो चुकी थी। तो उस समय परिवार की सीटें जो रिजर्व थी उसमें उन्होंने नरगिस जी की सीट भी बुक कराई हुई थी। तो गाइस, प्रीमियम में एक खाली कुर्सी थी जो नरगिस जी की थी। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और साथ ही आई बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक तो बनता है गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को आज हम समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ गाइस, वो ये बात है कि जैसे कि अगर आप धन संपन्न हैं और आपका अच्छा कारोबार चल रहा है, आपकी बहुत बढ़िया जॉब है, तो गाइस आप एक काम करिए कि आप समाज में 2 ऐसे परिवार ढूंढिए जो मध्य वर्गीय परिवार हैं, लेकिन किसी कारणों से उनका काम ठप है या उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉबहीन है, परंतु वो खामोश हैं, मिडिल स्टैंडर्ड वाले हैं, बता नहीं रहे किसी को अपने मन का भेद कि उनके घर में खाने के लाले हैं, नहीं बता पा रहे। ऐसे घर खुद ढूंढिए गाइस और उन घरों में जाकर कुछ ऐसा करिए कि आप इंडिविजुअल भी समाज सेवा कर सकें। तो उसमें आप गाइस ऐसा करें कि आप जाकर धन ना दें, क्योंकि कुछ लोगों खुददार होते हैं, धन नहीं स्वीकार करते, राशन देंगे, राशन नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, राशन लेकर जाइए 1 महीने का, उससे ज़्यादा, लेकिन एक अलग स्टोरी बनाकर लेकर जाएं गाइस कि आप कहें कि मैं मॉल का मेंबर हूं और उस मॉल में मुझे अब इतना मैंने परचेजिंग की है कि अब मुझे 5 लोगों के राशन उन्होंने फ्री दिया है, तो उन 5 लोगों के नाम में मैंने आपका भी नाम दर्ज कराया है, आप कृपया ये राशन स्वीकार करें। अगर आप नहीं लेंगे तो मेरी मेंबरशिप खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी कुछ बातें बताकर वो राशन उनको देकर आइए और बाद में अपने जैसे संपन्न और
लोगों को साथ मिलकर उनके लिए कोई ना कोई नया कारोबार की व्यवस्था करें या उनकी जॉब की व्यवस्था करें, तो आप रब का काम कर रहे हैं, आप उस परमात्मा का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम परमात्मा ने करना था किसी ना किसी व्यक्ति के जरिए। तो वो व्यक्ति आप खुद बनिए गाइस, खुद बनिए, देखिए कितना आपको सुकून मिलेगा, आपके परिवार को आशीर्वाद मिलेगा, आपके बच्चे बढ़ेंगे फूलेंगे। कृपया इस पर गौर करें और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपसे लेते हैं विदा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, बाय।